व्हाट इफ आई टेल यू कि एक बोरिंग बिजनेस आपको एक साल में करोड़पति बना सकता है? क्या आप मुझ पे बिलीव करोगे? इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ना ही आपको किसी कॉन्टैक्ट की जरूरत है और ना ही इसके लिए आपको किसी फैंसी एजुकेशन की जरूरत है। और प्लस पॉइंट तो ये है कि ना ही इसके लिए कोई एक्सटर्नल फंड की जरूरत है। मेरा नाम है और मैं ऑनलाइन बिजनेस स्पेस में पिछले 2.5 सालों से हूँ और मैं इस बिजनेस मॉडल के थ्रू हजारों लोगों को करोड़पति बनते हुए देख चुका हूँ। और इसी बिजनेस के थ्रू सिर्फ मैं नहीं, मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त भी हैं जो सक्सेसफुल बन चुके हैं। और मेरी जो ऑनलाइन बिजनेसेस है वहाँ से मुझे अच्छे खासे कमाई होती है हर महीना। और जो चीजें आज आप इस वीडियो में सीखने वाले हो वो कोई थ्योरी नहीं है। आज की इस वीडियो पे मैं आपको 5 ऐसे सच बताने वाला हूँ जो आपको इससे पहले किसी ने बता ही नहीं है। ये वो 5 ऐसे लेसन्स है जो मैं खुद 3 साल की एक्सपीरियंस से सीखा हूँ। अगर आप भी एक ऑनलाइन बिजनेस लॉन्च करने का सोचते हो लेकिन फिर भी स्टक फील करते हो और आप ऑनलाइन बहुत सारे ट्यूटोरियल वगैरह तो देखते हो लेकिन कुछ भी काम नहीं आता, तो पता है कि इसमें गलती आपकी बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो एडवाइस दिया जा रहा है ना वो बिल्कुल इनकम्प्लीट है। लोग बोलते हैं कि हार्ड वर्क करो, अपनी पैशन को फॉलो करो, लेकिन कोई भी आपको सच्चाई नहीं बताती है, वो सच्चाई जिसकी वजह से लोग एक्चुअली करोड़पति बनते हैं। मेरे भी इस जर्नी में मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई किए लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं चली और उस वक्त मुझे सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं था। तब मैं सिर्फ 23 साल का था और मुश्किल से महीने का 10,000 कमा रहा था और मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। और फाइनली जो चीज़ मेरे लिए काम किया उसने मेरी ज़िंदगी तो बदली ही है। लेकिन ऐसे ही अनगिनत और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी भी बदल गई। और इन 3 सालों में मैंने बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिनको आते हुए और जाते हुए देखा है, लेकिन मुझे ये तो एक्सपीरियंस जरूर हो गया कि ऐसी कौन सी वो 5 चीजें हैं जो कंसिस्टेंटली चलता ही है। और कोई अगर सही में करोड़पति बनता है तो इन 5 चीजों के वजह से ही बनेगा और बनता भी है। तो इसीलिए मैं इन 5 पॉइंट्स को बोलता हूँ करोड़पति बनने का 5 सच। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सच से, जो ये कहता है सही टाइम पे सही अपॉर्चुनिटी को पकड़ो, क्योंकि यही सबसे जरूरी पॉइंट है। सक्सेस ना सिर्फ मेहनत करने से नहीं आती, सही टाइम पे वो मेहनत करना जरूरी है। इसका मतलब ये है सही टाइम पे सही अपॉर्चुनिटी को पकड़ना। 1990s में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एंटर करने का सबसे परफेक्ट टाइम था, क्योंकि इसी टाइम पे इन्फोसिस, विप्रो जैसे कंपनी ने बूम किया था। अर्ली 2000 में एजुकेशन में घुसने का सबसे परफेक्ट टाइम था, क्योंकि इस टाइम पे कोचिंग इंस्टीट्यूट की बिजनेस ऊपर था। जैसे 2010 में टेक बिजनेसेस में एंटर करना सही था, क्योंकि उसी टाइम पे पेटीएम जैसे कंपनीज की बूम हुई थी। और अभी 2020 में ई कॉमर्स इंडिया का बूम पे है और इस टाइम पे मामा अर्थ, शुगर और बोट जैसे कंपनियां निकल के आए। इंडिया में जिस तेजी से लोग ऑनलाइन शॉपिंग शुरू कर रहे हैं ना, वो एक भवंडर की तरह है। लेकिन अभी इतने सारे प्रोडक्ट कैटेगरीज है जहाँ पे लोगों ने अभी तक कोई टैप इन नहीं किया है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इनका नाम है विशाल, जिन्होंने कुछ ही महीने पहले अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया है। इनिशियली इनको ये भी नहीं पता था कि वेबसाइट कैसे बनता है और अभी ये 2 करोड़ पर मंथ जनरेट कर रहा है। तो देखे, बस कुछ महीने के अंदर ये सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्रेन्योर बन गए, क्योंकि ये मार्केट के सही टाइम पे सही प्रोडक्ट लेके मार्केट पे घुसे हैं। और ये 2-3 साल ना इंडियन ई कॉमर्स के बेस्ट 2-3 साल रहे हैं और अगला 2-3 साल भी गोल्डन डेज होने वाला है और वो सबसे ज्यादा पैसे कमाएगा जो इस टाइम पे इस बिजनेस पे आएगा। दूसरा जो सच है वो ये है कि सक्सेसफुल बनने के लिए स्ट्रगल बहुत ही जरूरी होता है। आप दुनिया के किसी भी सक्सेसफुल इंसान को पकड़ लो, उन्होंने अपनी बिगिनिंग डेज पे स्ट्रगल किया ही है। स्ट्रगल ना कोई रुकावट नहीं है, एक प्रोसेस का पार्ट है और ज्यादातर लोग इस बात को समझते ही नहीं है। मैं खुद के बारे में तो आपको बोल चुका हूँ, मैं अपने दोस्त के बारे में बताता हूँ कि उन्होंने जब अपना ई कॉमर्स बिजनेस फर्स्ट लॉन्च किया था, वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लेके एक्सपेरिमेंट किए थे। उनमें से सारे के सारे प्रोडक्ट्स फेल हुए, लेकिन उन फेल प्रोडक्ट्स ने उनको ये सिखा दिया था कि उनके लिए क्या काम नहीं करता। और कोई भी सक्सेसफुल बंदा आप देख लो, एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस में वही सक्सेसफुल होता है जो गिव अप नहीं करता। चाहे वो आपकी मामा जी हो या फिर मिस्टर एलन मस्क, चाहे कुछ भी हो, लेकिन दीज पीपल्स नेवर गिव अप और इसी वजह से वो आज सक्सेसफुल भी है। मैं आपको मुकुल की एग्जांपल देता हूँ। जब इन्होंने देखा कि इनकी फैमिली एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि इनके ट्विन डॉटर्स हुए थे, तो ये चीज तो क्लियर हो गई थी कि उनको अपनी बिजनेस स्टार्ट करना होगा। तो तब उन्होंने अपनी जॉब क्विट करके अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर दिया। लेकिन बात यहाँ तक पहुँच गई कि उनके अकाउंट में सिर्फ 12,000 रुपए पड़े हुए थे। लेकिन वो वहीं पे नहीं रुका, उनका एटीट्यूड भी कुछ पुष्पा जैसा था और आज उनके बैंक अकाउंट में 20 करोड़ पड़े हैं, क्योंकि वो स्ट्रगल से डरे नहीं। तो आज की तीसरा सच ये है
स्पीड इज वे मोर इम्पोर्टेंट देन परफेक्शन। सबसे बड़ी गलती जो लोग बिजनेस बनाने में करते हैं ना, वो है ओवर थिंकिंग। ये चीज़ याद रखना कि जितनी जल्दी आप फेल करोगे उससे उतना ही जल्दी आप सीखोगे और उससे उतना ही जल्दी आपकी सक्सेस आएगी। इसीलिए हम जब भी किसी को ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस के लिए मेंटरशिप देते हैं तब हम उनको ये कहते हैं कि 7 दिनों में अपना बिजनेस लॉन्च कीजिए, बस 7 दिन, सो दैट दे कैन फोकस ऑन द मनी मेकिंग प्रोसेस, जैसे कि टेस्टिंग प्रोडक्ट्स और रनिंग एड्स। और उसमें भी हम उनको प्रोसेसिंग फास्ट करने के लिए कहते हैं, क्योंकि जो बंदा तेज भागता है बिना रुके वो जीतता ही है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि एक ऐसा बंदा है जो 7 दिनों में 20 प्रोडक्ट को लेके एक्सपेरिमेंट कर चुका है कि उनके लिए क्या चलता है और क्या नहीं। और मान लो कि एक ऐसा बंदा है जो 7 दिन में सिर्फ एक प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश कर रहा है परफेक्शन के साथ। आपको क्या लगता है यार, कौन ज्यादा आगे होगा? ऑफ कोर्स वही बंदा आगे होगा जिसने स्पीड के साथ एक्ट किया, क्योंकि उसको समझ में आ गया है कि उसके लिए क्या काम किया और एक्चुअली किसने काम नहीं किया। हमारे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने प्रॉफिट मेकिंग स्टार्ट कर दिया है क्योंकि वो बहुत ही फास्ट थे। एंड दैट्स द पावर ऑफ स्पीड। आपको और एक पावरफुल एग्जांपल देता हूँ। दुनिया की सबसे पावरफुल आदमी एलन मस्क, जब उन्होंने ट्विटर को खरीदा ना, तब उन्होंने उन सभी को फायर कर दिया था जो स्लो एक्शंस ले रहे थे और सिर्फ उन्हीं लोगों को रखा, हायर किया जो फास्ट एक्शंस लेते थे। इसी वजह से ट्विटर ने कुछ ही महीनों में इतने सारे फीचर्स निकाल दिए जो इतने सालों में भी नहीं निकले थे। अब आते हैं चौथे सच पे, जो ये कहता है कि एक ही चीज पे फोकस करो। अलग अलग बिजनेसेस को एक टाइम पे रन करने का मतलब है गारंटीड फेलर, और ये चीज बहुत सारे लोगों के साथ हो चुकी है। मेरा एक दोस्त है जो एक टाइम पे 10 अलग अलग चीजें कर रही थी, ये सोच के कि मल्टीपल बिजनेस अगर करेंगे तो ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा पावर आएगी। तो उसके साथ क्या हुआ पता है? 1.5 साल में वो बैंकरप्ट हो गए और उसके बाद वो लोन लिया और हमारे कहने पे वो सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस किया और अभी वो एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस चला रहा है। तो यही रीजन है, 4-5 चीजों को एक साथ करने से अच्छा है कि आप एक चीज पे फोकस करो और उसमें अपना बेस्ट दो। अभी आते हैं हमारी आखिरी सच पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ। अभी तक तो आपको पता चल गया होगा कि करोड़पति बनने के लिए क्या क्या चीजें चलता है और क्या नहीं, लेकिन सिर्फ समझ में आना इनफ नहीं है। आपको एक सिस्टम की जरूरत है जिससे आप अपनी ई कॉमर्स स्टोर को बना सको, और इसी वजह से हम खुद ई कॉमर्स मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं जो आपको एक प्रॉफिटेबल ई कॉमर्स स्टोर बनाना सिखाते हैं। ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिजनेस प्रोसेस है जहाँ पे आप वायरल प्रोडक्ट्स बेचते हो और ऑर्डर आने के बाद आपका जो सप्लायर होता है प्रोडक्ट का, वो डायरेक्टली डिलीवर करता है आपकी कस्टमर को, और आपको किसी भी स्टॉक, इन्वेंटरी या फिर फैक्ट्री की जरूरत नहीं पड़ता। हमारे मेंटरशिप में आप ये सब सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि वायरल प्रोडक्ट्स कैसे ढूंढने हैं जो आपको ढेर सारा पैसे कमा के देंगे, मार्केटिंग कैसे करनी है, कस्टमर से प्रॉफिट कैसे कमाने हैं और अपने बिजनेस को कैसे ऑटोमेट करना है। ये सब कुछ जो प्रेजेंट इंडियन मार्केट पे चल रहा है। तो आज की हमारी जो आखिरी सच है वो ये है कि 1 करोड़ बनाने के ऊपर एम मत करो, अपना पहला 10,000 बनाओ पहले, उसके बाद अपना एम 1 लाख पे ले जाओ, उसके बाद 10 लाख पे, इस तरह से ग्रो करते रहो। सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वो टारगेट ये लेते हैं कि मुझे 1 करोड़ बनाना है, लेकिन अगर आपने कभी 1 लाख रुपए नहीं कमाए हैं तो आप कैसे 1 करोड़ बना सकते हो? वो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक हो जाता है। क्योंकि भाई देखो, सच ये है कि 1 करोड़ रुपए बनाने के लिए चाहिए स्किल्स, और वो स्किल्स आप धीरे धीरे सीखोगे। तो पहले 10,000 का टारगेट रखो, उसके बाद उसे अचीव करो। तो भाई आज का ये वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के साथ जरूर शेयर करना, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट कमल के वीडियो पर, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड टाटा।